अमृतसर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसमें बलबीर नाम का गरीब इंसान अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बच्चों का नाम गुरुप्रीत और रकुल थे। दोनों स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करते थे। बलबीर और उसकी पत्नी एक बंडी पर रोटी, चिकन, मटन बेचते थे। वहाँ ये सबसे ज्यादा उनका बनाया पंजाबी बॉइल्ड एग टिक्का बहुत मशहूर था। पहले वो मुर्गी के अंडे को उबालकर उसका छिलका निकालते थे, फिर उसे अच्छे से तेल में पकाकर उसके ऊपर नमक, मसाला सब डालकर लोगों को देते थे। वे लोग चाट चाट कर खा जाते थे। बच्चे भी खुशी से खाते थे। गुरुप्रीत, रकुल को भी वो खाना बहुत पसंद था। वे भी बंडी के पास आकर खाते रहते थे। गुरुप्रीत, पापा, इनका स्वाद बहुत अच्छा है। ये कैसे बनाते हैं, हमें भी सिखाइए, हम भी देखते हैं। यूं कहा तो रकुल, हाँ मम्मी, मुझे भी सीखना है, दिखाइए ना। यूं बोली तो बलबीर, बच्चे, इस उम्र में तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करके खेल कूद कर जो पसंद आया वो खाना ही तुम लोगों का काम है। ये खाना बनाना वगैरह से तुम लोगों का क्या काम है? जाओ घर जाकर होमवर्क करो। यूं कहा। एक दिन घर लौट रहे बलबीर और उसकी पत्नी को एक लॉरी मारकर चली गई। दोनों की कमर टूट गई और वे बिस्तर पकड़ लिए। वो देखकर दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए। बच्चे ही उनकी सेवा करने लगे। एक दिन बलबीर, हे भगवान, ये क्या कर दिया है तुमने? बच्चों को ही देखभाल करने के बदले अब उनसे ही सेवा करवा रहे हैं। हमें आपके पास जल्दी बुला लो भगवान, कहते हुए दुखी हुआ। गुरुप्रीत, पापा, दुखी मत होइए, वो भगवान की कृपा से हमारे साथ सब ठीक होगा। घर पर पैसे खत्म हो गए, अब हम दोनों जाकर बंडी चलाकर पैसे कमाते हैं। आप हमारे बारे में बिल्कुल फिक्र मत करिए। यूं कहा। ऐसे दोनों बच्चे बंडी ढकेलते हुए गांव में आए। रकुल, भैया, यहाँ तो ज्यादा लोग बॉइल्ड एग टिक्का मांगेंगे, वो कैसे बनाएंगे? यूं बोली तो गुरुप्रीत, पापा मम्मी को अंडों को तेल में डालकर पकाते हुए मैंने बहुत बार देखा है। रुको, पहले 2 अंडे डालकर देखते हैं कि होता क्या है। कहकर 2 कच्चे अंडे लेकर तेल में डाल दिया। बस बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, ऐसे आवाज सुनाई दी। वे इधर उधर देखे तो कोई नहीं था। फिर से बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, यूं पुकार सुनाई दी। रकुल, भैया, ये आवाज तो अंडे से आ रही है। यूं बोली। गुरुप्रीत तुरंत वो अंडों को बाहर निकालकर जमीन पर डाल दिया। बस वे टूटकर उसके अंदर से 2 लिलीपुट्स बाहर आए। उन्हें देखकर बच्चे आश्चर्य में थे। एक, हमें कुछ मत कीजिए, हम पड़ोसी लिलीपुट देश से आए हैं। हम जब नदी से आ रहे थे तो हमारा नाव डूब गई है। यूं कहा तो दूसरा, हम रास्ता भटक गए थे तो एक मुर्गी ने हमें खा लिया था। इसकी वजह से हम ये अंडों में आ गए हैं। कृपया करके हमारे मदद कीजिए। यूं कहा तो गुरुप्रीत, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। अतिथि देवो भव, ये हमारी देश की संस्कृति है। हम जरूर आप लोगों की मदद करेंगे। यूं कहा तो एक, आप छोटे बच्चे हो ना, तो ये बंडी क्यों चला रहे हो? यूं पूछा। गुरुप्रीत जो हुआ वो बताकर दुखी हुआ। वो सुनकर वे भी उदास हो गए थे। फिर गुरुप्रीत अपने पास जो नाव का खिलौना था उसमें उन्हें बिठाकर आराम से जाकर आइए। रास्ते पर आपको खाने पीने के लिए पानी और कुछ खाने का सामान भी रखे हैं। यूं कहा तब एक लिलीपुट, छोटे बच्चे हैं लेकिन दिल से कितने बड़े हैं। आप लोग इतनी मुश्किल में हैं तो हम यूं ही देखते चुप कैसे रह पाएंगे? रुको, कहकर हाथ घुमाते ही वहाँ बहुत सारा सोना प्रकट हुआ। तब एक और लिलीपुट, इस सोना से आपका माता पिता को ठीक कराओ और खुशी से रहो, कहकर टाटा कहते हुए चले गए। दोनों बच्चे वो सोना लेकर घर लौटे। अब वे सब बड़े बंगलों में रहकर कार में घूमते हुए खुशी से रहने लगे।